दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसके वरदान की वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता था। रामायण का लंका में युद्ध चरम पर था। श्री राम के बाणों से रावण की सेना छिन्न भिन्न हो रही थी। रावण के प्रमुख योद्धा एक एक कर मारे जा रहे थे। युद्ध में जब रावण का सबसे बड़ा पुत्र इंद्रजीत के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित करने की खबर सुनी, तब रावण बहुत खुश हुआ था। लेकिन जैसे ही यह पता पड़ा कि लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से बाहर आ चुके हैं और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, रावण ने सोचा, अब केवल मेरा भाई कुंभकर्ण ही इस युद्ध का पलड़ा बदल सकता है। और इस तरह रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने की योजना बनाई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से कुंभकर्ण को जगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसका कारण ब्रह्मा जी का एक वरदान था। असल में ऋषि वृषरवा और राक्षसी कैकसी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। तपस्या से प्रसन्न होके तीनों भाइयों को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि वह किसी भी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस या किसी भी जानवर से नहीं मरेगा। लेकिन इस वरदान में मानव से मृत्यु का उल्लेख नहीं था, क्योंकि रावण के अनुसार मनुष्य उसके सामने इतना दुर्बल है, उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। विभीषण ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा था और साथ ही यह भी वरदान मांगता था कि उनका मन हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहे और वह सदैव धर्म के मार्ग पर चले। जब कुंभकर्ण की बारी आई वरदान मांगने की, तब ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि यदि कुंभकर्ण ने भी रावण की तरह अमरता का वरदान मांग लिया तो सृष्टि का विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार इसके 2 कारण थे। पहला, कुंभकर्ण आकार में बहुत बड़ा था, जिसके कारण एक दिन में वो हजारों प्राणियों का खाना खा जाता था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर खाने की भीषण कमी आ सकती थी। दूसरा कारण यह था कि रावण के साथ अगर कुंभकर्ण को भी अमरता का वरदान मिल जाता तो दोनों भाई मिलके तीनों लोकों में आतंक मचा देते। इसी को ध्यान में रखते हुए इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी को एक सुझाव दिया, क्योंकि कि अमरता के साथ कुंभकर्ण को इंद्रासन भी चाहिए था। तो इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि आप सरस्वती जी को कहकर उनको मनाए कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाके बैठ जाए, और जब वो वरदान में इंद्रासन मांगे तब आप उसके मुंह से निद्रासन बुलवाकर वरदान को बदलवा दें। सरस्वती जी मान गई और जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुंह खोला, सरस्वती जी कुंभकर्ण के जिह्वा पे जाके बैठ गई और कुंभकर्ण ने योजना अनुसार इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया। और ब्रह्मा जी ने भी तुरंत तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोलते ही कुंभकर्ण नींद की वजह से वहीं सो गया। रावण और विभीषण ये देखकर घबरा गए। रावण और विभीषण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, इसके वरदान को बदल दें। परंतु ब्रह्मा जी ने बोला कि अब मैं वरदान वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम जरूर कर सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को हमेशा सोने की जगह 6 महीने सोने का और 1 महीना जागने का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जब रामायण का युद्ध हुआ तब रावण ने अपने सैकड़ों राक्षसों को आदेश दिया, जाओ मेरे भाई को जगाओ। यदि वह आज न जागा तो लंका नष्ट हो जाएगी। अब केवल मेरा भाई कुंभकर्ण ही इस युद्ध का पलड़ा बदल सकता है। उसका शरीर पर्वत के समान था और उसकी सांसें गरजते बादलों जैसी थीं। कुंभकर्ण पर्वत समान लेटा था। उसकी सांसें इतनी गहरी हैं कि आसपास के वृक्ष झूल रहे हैं। उसके मुंह से गर्मी निकल रही थी, जिससे हवा तप्त हो रही है। नासिका से निकलती श्वास के साथ पूरे कक्ष में गर्जना सी गूंज रही थी। राक्षसों ने पहले शंख, मृदंग, नगाड़े, तुरही, भेरी बजाई। ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि लंका के महल कांप उठे, लेकिन कुंभकर्ण जरा भी नहीं हिला। फिर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ युद्ध घोष किया, जय रावण, जय लंकेश। परंतु कुंभकर्ण की नासिका से आती गर्जना ही सब पर भारी पड़ी। कई दर्जनों हाथियों और रथों को उसके शरीर पर चलाया गया ताकि उसके शरीर में कंपन पैदा हो और वह जाग जाए। कुछ राक्षसों ने लोहे की गदाओं और भालों से हल्के प्रहार किए, फिर भी वह नहीं हिला। अब उन्होंने अग्नि की मशालें उसके मुंह, कान, नथुने और पांवों के पास रख दी। कई राक्षसों ने सुगंधित व्यंजन, मांस, मदिरा और फल उसके नथुने के पास लाकर रखे।
क्योंकि कुंभकर्ण को भोजन की गंध से अत्यधिक प्रेम था। धीरे धीरे उस गंध ने उसके इंद्रियों को सक्रिय किया। अब उसकी सांसें और तेज होने लगीं। राक्षस पीछे हटे क्योंकि धरती हिल रही थी, महल की दीवारें कांप रही थीं। कौन है जो मेरी निद्रा भंग करने की धृष्टता कर रहा है? जब वह जागा तो सबसे पहले उसने भोजन मांगा, क्योंकि उसका पेट कई महीनों से खाली था। भोजन करने के बाद उसने पूछा, क्या कोई युद्ध हुआ? मुझे नींद के बीच में क्यों जगाया? राक्षसों ने उत्तर दिया, प्रभु, राम नामक मानव आपके भाई रावण से युद्ध कर रहे हैं। लंका संकट में है, आपके बिना विजय संभव नहीं। भर पेट भोजन करने के बाद कुंभकर्ण अपने भाई रावण से मिलने गया। रावण ने गर्व से कहा, मैंने सीता का हरण कर लिया है और अब अयोध्या के राजा श्री राम मुझसे युद्ध करने आए हैं। कुंभकर्ण ने कहा, आपका यह कार्य राक्षस कुल को कलंकित करेगा। आपने धर्म और नीति दोनों का उल्लंघन किया है। आप जानते हैं कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इसलिए आप माता सीता को प्रभु श्री राम के पास वापस लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने कुंभकर्ण की एक भी बात नहीं सुनी और बोला कि शत्रु के डर से डर गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। रावण की मूर्खता देखकर कुंभकर्ण अंदर से द्वंद्व में था। एक ओर उसका धर्म और विवेक था जो कहता था कि रावण गलत है। दूसरी ओर उसका भ्रातृधर्म, भाई का कर्तव्य था जो उसे अपने भाई का साथ देने को बाध्य कर रहा था। फिर कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण का साथ देने का विचार किया और कहा कि मैं जानता हूं भैया, आप गलत हैं, किंतु मैं आपका भाई हूं। जब पूरा संसार आपका शत्रु बन गया है तब मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि यह युद्ध मेरे लिए मृत्यु का द्वार होगा, परंतु मैं युद्ध भूमि में जाकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दोस्तों, कुंभकर्ण ने न केवल रावण को धर्म का उपदेश दिया, बल्कि नीति पाठ भी पढ़ाया कि राजा को अहंकार और वासना के वश में नहीं होना चाहिए। फिर भी वह अपने भाई के प्रति निष्ठावान रहा और युद्ध में गया। श्री राम से युद्ध करते हुए उसने वीरगति प्राप्त की। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।